दोस्तों एप्पल ने iOS 18.4 का जो बीटा 1 वर्जन है वो तो रिलीज कर ही दिया था पहले, लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि ये जो iOS 18.4 का बीटा 1 है वो नॉन एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड डिवाइसेस जैसे कि ओल्डर डिवाइसेस है आईफोन 15, 14, 13, 12 ये सारे जो डिवाइसेस है उनमें क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं। तो अगर आपने ये मेरा जो वीडियो है iOS 18.4 बीटा 1 वाला वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख ले। और ये जो अपडेट था दोस्तों वो 7.72 जीबी यानी कि 7.72 जीबी के आसपास ये अपडेट आया था बीटा 1 का 18.4 में। लेकिन ये जो अपडेट है वो सेम अपडेट नॉन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस में भी मुझे मिला, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पुराना 10s Max डिवाइस है, इसमें भी मुझे इसी के आसपास जो अपडेट साइज था वो मिला। तो मैंने अपने आईफोन में उसे इंस्टॉल कर लिया है। क्या क्या चीजें हैं, क्या नए चेंजेस हैं या फिर क्या फीचर्स है iOS 18.4 बीटा 1 में ओल्डर डिवाइसेस के लिए, चलिए वो हम जानते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपके सामने ये जो मेरा आईफोन 10s Max है उसमें बताऊंगा कि iOS 18.4 को इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या चेंजेस मुझे देखने को मिला। तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरा जो फोन है वो यहाँ पे अभी iOS 18.4 बीटा 1 पे है। तो अगर हम यहाँ पे बिल्ड वर्जन की बात करें तो बिल्ड वर्जन सेम है 22E5200S और साथ ही यहाँ पे जो मॉडेम फर्मवेयर है वो है 7.02.01। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं क्या कुछ नया फीचर्स है इसमें। तो सबसे पहले जो फीचर मुझे यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों वो है कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड। तो कंट्रोल सेंटर को आप जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो वॉल्यूम और जो ब्राइटनेस जो स्लाइडर है उसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ही मैं इसे वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करूंगा तो पहले यहाँ पे ब्लू है, लेकिन ये जो आइकन है उस आइकन को यहाँ पे टच करते के साथ ये जो स्लाइडर है या फिर ये जो वॉल्यूम आइकन है यहाँ पे वो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ये व्हाइट कलर में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा चेंज मुझे देखने को मिला कि ये जो कलर्स है वो चेंज हो रहे हैं। तो ये पहला जो चेंज है iOS 18.4 बीटा 1 में वो वॉल्यूम कंट्रोल और ये जो ब्राइटनेस स्लाइडर है उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप येलो देखेंगे, लेकिन ये जैसे ही इसे क्रॉस करेगा नीचे जाएगा ये भी ब्राइटनेस का जो स्लाइडर है वो व्हाइट में आपका चेंज हो जाएगा, मतलब जो आइकन्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम दूसरे फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो दूसरा जो फीचर्स है दोस्तों वो भी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर से ही रिलेटेड है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे नेटवर्क है दोस्तों वो नेटवर्क यहाँ मेरा कवरेज फुल दिखा रहा है। यहाँ पे मैं अपने वाईफाई को ऑफ करके दिखा दूं आपको कि वाईफाई भी मैंने ऑफ कर दिया है। तो ये जो कवरेज है वो यहाँ मेरा फुल दिखा रहा है। ऐसे केस में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो यहाँ पे कंट्रोल्स हैं कनेक्टिविटी कंट्रोल्स उसमें भी लाइव चेंजेस हो रहे हैं। फिलहाल तो इसमें मेरा शो नहीं हो रहा है, मैं आपको दूसरे डिवाइसेस में दिखा दूं करके वो सेम चीजें यहाँ पे दिखेंगी। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि नेटवर्क अभी यहाँ पे जो नेटवर्क बास है वो एक अभी कम है, वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये जो आप कंट्रोल्स में जाते हैं तो सब मेन्यूज जो है उसमें भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये एक अच्छा फीचर है दोस्तों कि जो भी लाइव यहाँ पे नेटवर्क में चेंजेस होंगे वो आप यहाँ कंट्रोल से आसानी से देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि मेरा एक बार यहाँ पे दिख रहा है नेटवर्क का और वो चीजें यहाँ पे भी अपडेट हो रही हैं। तो लाइव अपडेशन का भी यहाँ पे फीचर आपको अब मिल गया है। अगला जो फीचर है दोस्तों वो भी कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड है। तो अगर आप न्यू कंट्रोल्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड कंट्रोल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको एक नया सेक्शन मिल जाता है एम्बिएंट म्यूजिक का। तो सिंपली आपको एम्बिएंट म्यूजिक का ऑप्शंस मिलता है जिसमें कि स्लीप, चिल, प्रोडक्टिविटी, वेलबींग का ऑप्शन है। आप कोई भी यहाँ पे एम्बिएंट म्यूजिक वाला ऑप्शन ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद आप जैसे इस पे टैप करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या फिर एम्बिएंट म्यूजिक आपको यहाँ पे सॉन्ग्स प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे टैप करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे सॉन्ग्स जो है वो प्ले होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे इस पे टैप भी करेंगे दोस्तों तो टैप करने के बाद ये पॉज भी हो जाएगा। आप देखेंगे अभी यहाँ पे ये प्ले होना शुरू हो गया कुछ इस तरह से एम्बिएंट म्यूजिक। और साथ ही मैं जैसे इस पे टैप करूंगा टैप करने के बाद ये ऑफ भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी क्या है दोस्तों कि अगर मैं इस सॉन्ग को प्ले कर रहा हूं तो प्ले करने के बाद अगर मैं इस पे टैप करूंगा तो ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से एक नया पॉपअप या फिर यू कह सकते हैं कि नया एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि ये ओपन होगा। जो कि यहाँ पे आप देखेंगे एम्बिएंट म्यूजिक करके एक एप्लीकेशन भी है, लेकिन यही एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पे सर्च करने जाएंगे तो आपको कहीं पे भी वो एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा एम्बिएंट म्यूजिक से रिलेटेड। लेकिन ये जो सॉन्ग्स हैं वो आप यहाँ से आसानी से प्ले कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ही एम्बिएंट म्यूजिक है ताकि आपको यहाँ पे सोने में ये हेल्पफुल हो या फिर अगर आप जो भी मतलब यहाँ जिस मूड में हो उस हिसाब से आप यहाँ पे एम्बिएंट म्यूजिक को सेट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं स्लीप, चिल, प्रोडक्टिविटी, वेलबींग वगैरह करके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चूज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिला, ये जो कंट्रोल्स हैं उसमें अगर आप कोई भी कंट्रोल्स जैसे मैं स्क्रॉल करके नीचे यहाँ होम पे हूँ यहाँ से कोई भी कंट्रोल्स को ऐड करूंगा और फिर मुझे कंट्रोल्स ऐड करने हैं तो ऐड कंट्रोल पे टैप करूंगा तो आप देखेंगे कि होम वाले सेक्शन पे ही मैं हूँ। ऐसा नहीं है, पहले यहाँ पे क्या होता था कि वो कुछ इस तरह से यहाँ फ्रंट पे या फिर टॉप पे चला जाता था
और हमें फिर से यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ता था और उसके बाद हम उस सेक्शन में आते थे और वो जो यहाँ पे कंट्रोल्स हैं वो ऐड करते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आसानी से जहां पर भी आप जिस जगह पे ऐसे छोड़ेंगे, जैसे अभी नोट्स पे है मेरा और फिर से मैं ऐड अ कंट्रोल पे जाऊं तो आप देखेंगे कि नोट्स के सामने ही मुझे वो कंट्रोल्स देखने को मिल रहा है। इवन कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चीजें सर्च करूं, जैसे अगर मैं कनेक्टिविटी लिख के सर्च करूं तो आप देखेंगे कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। मैं बैक चला जाऊंगा यहाँ से या फिर कनेक्टिविटी पे टैप करके इसे अगर बंद कर दूं या फिर कोई भी कंट्रोल्स ऐड कर दूं और फिर मुझे मतलब कनेक्टिविटी से रिलेटेड कंट्रोल्स ऐड करने हैं तो मैं ऐड अ कंट्रोल पे करूंगा तो आप देखेंगे कि जो भी चीजें मैंने यहाँ पे सर्च की हुई है पहले से उसी जगह पे होगा और वही सर्च आइकन यहाँ पे दिखेगा आपको। अगला जो iOS 18.4 बीटा 1 में जो चेंजेस है ओल्डर डिवाइसेस के लिए दोस्तों, उसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद स्क्रॉल करेंगे आप नीचे यहाँ एप्स तक और एप्स में जाने के बाद जैसे आप डिफॉल्ट एप्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पहले तो डिफॉल्ट एप्स का ऑप्शन देखने को मिलता ही था, लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि आप ट्रांसलेशन वाले जो एप्लीकेशन हैं जैसे गूगल ट्रांसलेट यूज कर रहे हैं या फिर एप्पल का जो ट्रांसलेट ऐप है वो यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे चूज करने के लिए। तो कोई भी यहाँ पे मल्टीपल ट्रांसलेशन एप्स वगैरह यूज करते हैं आप तो आसानी से यहाँ पे डिफॉल्ट एप्लीकेशंस उसके लिए यूज कर सकते। अभी फिलहाल यहाँ पे एप्पल ट्रांसलेट है, अगर मैं गूगल ट्रांसलेट को भी यूज कर रहा होता तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता, जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड्स वगैरह में ऑप्शन मिलते हैं या फिर जो मेल है, मेल के लिए यहाँ पे ऑप्शंस मुझे मिल रहा है डिफॉल्ट मेल में कि मेल यूज करो या फिर आउटलुक, उसी तरह से यहाँ पे ट्रांसलेशन में भी ऑप्शन मुझे देखने को मिल जाता। तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि आप डिफॉल्ट एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं, अपने पसंद के एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए। पहले यहाँ पे ईमेल मैसेजिंग, कॉल फिल्टरिंग, कॉलिंग वगैरह के लिए था, लेकिन अब यहाँ पे ये जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे मतलब ट्रांसलेशंस के भी ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। अगला जो चेंज है दोस्तों iOS 18.4 बीटा 1 में वो है यहाँ पे एप्पल विजन प्रो के जो यूजर्स हैं उनके लिए। तो अगर आपको यहाँ पे अगर आप एप्पल विजन प्रो को यूज करते हैं, आपके पास एप्पल विजन प्रो डिवाइस है, तो उस केस में ये जो फीचर है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों iOS 18.4 के जो पब्लिक रिलीज आएगा उसके बाद आपके फोन के मतलब आपके एप्पल विजन प्रो के लिए एक नया एप्लीकेशंस आपको आईफोन में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज रूम में मतलब एक न्यूज आर्टिकल में एप्पल ने यहाँ पे बताया कि द एप्पल विजन प्रो ऐप जो है वो आईफोन के लिए आने वाला है, जो कि iOS 18.4 के पब्लिक रिलीज के बाद भी आएगा। तो ये आप ऐप स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद यूज कर सकते हैं इसे। ये जो ऐप है दोस्तों वो बेसिकली करेगा क्या कि आपको जैसे आप अपने फोन में वॉच एप्लीकेशन की मदद से एप्पल वॉच को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके यूज करते हैं अपने एप्पल वॉच को इसे पेयर करके इसमें, तो उसी तरह से आप अपने एप्पल विजन प्रो जो डिवाइस है उसको इस एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पे पेयर कर पाएंगे और साथ ही साथ उसको मैनेज भी कर पाएंगे और उसके बाद आसानी से आप उस डिवाइस को यूज कर पाएंगे अपने आईफोन में। लेकिन दोस्तों ये जो फीचर है वो iOS 18.4 का जो पब्लिक रिलीज है वो आएगा तभी आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगला जो चेंज मुझे देखने को मिला iOS 18.4 बीटा 1 में ओल्डर डिवाइसेस के लिए वो यहाँ पे है दोस्तों सिक्योरिटी रिस्पॉन्स को लेकर। तो अगर आप अपने ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, सफारी वेब ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, तो सफारी में आपको यहाँ पे एक कनेक्शन सिक्योरिटी डिटेल्स देखने को मिलेगा जिसमें कि आप कोई भी वेब पेज को जो एक्सेस कर रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स वो बताएगा कि जो कनेक्शन है उस सर्वर से या फिर उस वेबसाइट से वो सिक्योर है या नहीं है। और भी रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो देखने को मिल जाएगा, जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सारे कुछ आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है एड्रेस बार पे और उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करके और उसके बाद कनेक्शन सिक्योरिटी डिटेल्स वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि आप जिस वेबसाइट पे हैं वो सिक्योर है या नहीं है और उसी हिसाब से आप अपने पर्सनल डेटा वगैरह को अगर इनपुट करना है तो आप वहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एप्पल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी फीचर्स हैं ओल्डर डिवाइसेस के लिए, जैसे 15 सीरीज के जो डिवाइसेस हुए हैं 15 प्रो 15 प्रो मैक्स, तो ये जो एप्पल इंटेलिजेंस है दोस्तों वो और भी लैंग्वेजेस के साथ यहाँ पे आने वाला है। तो फाइनली iOS 18.4 के रिलीज के बाद जो पब्लिक रिलीज है उसके बाद अब हम यहाँ पे इंडिया में जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो इंग्लिश इंडिया में यूज कर पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है एज वेल एज लोकलाइज्ड इंग्लिश फॉर सिंगापुर एंड इंडिया। तो मतलब इंडिया के लिए अब यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो इंडिया का जो इंग्लिश है उसमें हम यूज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एप्पल ने यहाँ पे न्यूज प्लस फूड का एक ऑप्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, न्यूज जो एप्लीकेशन है वो प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए, जिसमें कि आपके लिए क्यूरेटेड यहाँ पे जो रेसिपीज वगैरह हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी रेसिपीज से इंटरेस्टेड हैं आप, वो अगर आप प्लस यूजर हैं या फिर iCloud प्लस यूज करते हैं, न्यूज प्लस यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रेसिपीज वगैरह का। तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे ये जो रेसिपी के जो फीचर्स हैं, जो भी चीजें
हैं रेसिपी से रिलेटेड वो आसानी से यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों iOS 18.4 बीटा 1 में बस इतने ही फीचर्स आपको मिलते हैं नॉन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस के लिए। और वैसे एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस में क्या क्या चेंजेस हैं उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ पहले से, तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।